अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों में रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आटे के साथ तंदूरी रोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें ना तो हम लोग मैदे का इस्तेमाल करेंगे और ना ही ईस्ट का, बल्कि घर में मौजूद आटे के साथ हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त सी तंदूरी रोटी तैयार करेंगे। घर में मौजूद तवे के ऊपर तैयार करेंगे और बग़ैर तंदूर के ये बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी रोटी बहुत ही जल्द अज़ जल्द बन के तैयार हो जाती है। और इसके लिए ना ही हमें घंटा जो है वो डो को भी राइज़ होने के लिए नहीं रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने प्यारे से बाउल में मैं शामिल करूँगी 2.5 कप आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग घर में रोटी बनाते हैं। इसे मैंने छान के इस्तेमाल किया, आप लोगों ने भी इसे छान के इस्तेमाल करना है। इसे मैं शामिल कर लूँगी। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी चीनी का। आपने तमाम चीज़ों की जो मेजरमेंट्स है ना उनका ख़ास ध्यान रखना है। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी नमक का। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर का और 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी बेकिंग सोडे का। मैं फिर से आपको याद करवा दूँ, चीज़ों की जो मेजरमेंट है ना आपने उसका ध्यान ख़ास तौर पे रखना है। तो अब इसको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मेरे पास है आधा कप दही। दही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रूम टेम्परेचर का, और दही को अच्छे तरीके से जो है ना वो आपने फेंट के इस्तेमाल करना है। जिस कप से मैंने आटा लिया है ना उसी कप का जो आधा कप है ना वो मैं दही इस्तेमाल कर रही हूँ। दही शामिल करने के बाद अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने अभी इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। पहले आपने दही को इस मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी रूम टेम्परेचर का पानी, और वो पानी लेके आपने थोड़ा-थोड़ा करके इस आटे में ऐड करना है। ज़्यादा आप लोगों ने पानी एक ही मरतबा में ऐड नहीं कर देना, वरना क्या होगा कि जो हमारा आटा होगा ना वो नरम पड़ जाएगा। थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे और इस आटे को सिर्फ़ सबसे पहले आप लोगों ने ना इकट्ठा कर लेना है। तो जब तक यहाँ पे मैं अपने आटे को इकट्ठा कर रही हूँ, तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। यहाँ पे देखिए मैंने सारा का सारा आटा इकट्ठा कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करूँगी और अब इस आटे को अच्छे तरीके से गूँध लूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से नीट कर लेना है। एक तो क्या होगा, ये जो सारा का सारा ऑयल है वो इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, हमारे जो आटे की डो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट सी होके ना अच्छे तरीके से गूँधी जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 मिनट लगा के अच्छे तरीके से ना अपने आटे को गूँध लिया। ये देखिए कितनी सॉफ्ट सी हमारी डो हो गई है। अब हम इसे समेट के एक बाउल के अंदर रख देंगे और इसके ऊपर हल्का-सा ऑयल लगा देंगे, ताकि क्योंकि आपको पता है गर्मी का मौसम है, तो बहुत ही जल्दी से इसके ऊपर खुश्की सी बन जाती है। वो ना बने, इसके ऊपर हल्का-सा ऑयल ग्रीस करेंगे और इसे कवर करके किचन काउंटर पे सिर्फ़ 10 मिनट आपने छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद ये डो बिल्कुल रेडी होगी हमारी तंदूरी रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद हमारी डो बिल्कुल सेट हो चुकी है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसके एक बोल के साइज़ के पेड़े बना लूँगी। आप लोगों ने पेड़े बना के भी इन्हें भी कवर करके रखना है, ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं रखना, वरना क्या होगा, इसके ऊपर भी सिकरी सी वो जो खुश्की सी होती है ना वो जम जाएगी। तकरीबन 5 नॉर्मल साइज़ के पेड़े जो हैं वो इसके बन के तैयार हो गए हैं, तो मैं एक अदद पेड़ा ले लूँगी और बाकियों को मैं कवर करके एक साइड पे रख दूँगी। आप हल्के गीले कपड़े के साथ भी इसे कवर कर सकते हो, और नहीं तो आप इसके ऊपर हल्का-हल्का ऑयल लगाकर तो इसे एक साइड पे कवर करके रख देना आप लोगों ने। एक अदद पेड़े को अब हम लोग बिल्कुल रोटी की तरह बेलना शुरू करेंगे। बहुत थोड़ा-सा आटा आप लोगों ने काउंटर पे डस्ट करना है और आप लोगों ने इसे बेल लेना है। इसकी मोटाई कितनी रखनी है, जितनी आप लोग अपनी रोटी की रखते हो ना थिकनेस, उससे थोड़ी-सी ज़्यादा आप लोगों ने इसे मोटा रखना है। रोटी तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा बारीक बनाते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसे जो है ना थोड़ा-सा थिक पे रखना है, ताकि ये बिल्कुल बाज़ारी वाली जो रोटी है ना, उस तरीके से तैयार हो सके। तो यहाँ पे देखिए रोटी को मैंने बेल लिया है, इसकी थिकनेस आप लोग चेक कर लें। दूसरी तरफ अब हमने करना है एक बहुत ही ख़ास काम। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी यहाँ पे यूज़ होगा। एक रोटी की साइड पे ना आपने अच्छे तरीके से ना पानी जो है ना वो लगा लेना है। पानी लगाने में आपने बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि ये एक बहुत ही ख़ास स्टेप है। इसी की वजह से जो हमारी तंदूरी रोटी है ना वो तवे के ऊपर टिकी रहेगी। पानी अच्छे तरीके से आप लोगों ने रोटी की एक साइड पे लगा लेना है, और अब आपने क्या करना है, मैंने तवे को ना फुल आँच पे गर्म होने के लिए रख दिया है। इस रोटी को पकाने के लिए तवे का
तेज़ आंच पे जो गरम होना है ना वो निहायत ज़रूरी है। इस साइड पे अब मैंने अच्छे तरीके से पानी भी सेपरेट कर लिया है, तो अब मैंने तवे के ऊपर 2 से 3 ड्रॉप पानी गिराया है। पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो तवा है वो रोटी डालने के लिए बिल्कुल सेट है। अब यहाँ पे आपने लो फ्लेम करके निहायत ही एहतियात के साथ रोटी इसके ऊपर डाल देनी है और बहुत ही हल्के हाथों के साथ इसे प्रेस करना है, ताकि ये ना तवे के ऊपर अच्छे तरीके से चिपक सके। 1 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इस तरीके से इसे कुक करना है, ताकि इसकी बैक साइड के ऊपर अच्छा-सा कलर आ सके। फिर आपने तवे को इस तरह फ़ोल्ड करके तो बिल्कुल लो टू मीडियम आँच पे ना कलर आने तक के लिए इसे सेक लेना है, और बीच-बीच में आपने इसको चेक करते जाना है, ताकि जिस साइड पे कलर आ गया है, तो दूसरी साइड पे आप लोग ना इसे अच्छे तरीके से कुक कर सकें। तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट लगेगा और बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर हमारी रोटी पे आ गया है। तो एक इस तरह के चम्मच की हेल्प से आपने निहायत एहतियात से इसे उतार लेना है, बहुत ईज़िली ये उतर जाएगी। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, तंदूर से भी ज़्यादा बेहतर घर में साफ़-सुथरे तरीके से हम लोगों ने घर में मौजूद आटे के साथ तंदूरी रोटी बनाकर तैयार कर लिया। अभी मैं सिर्फ़ एक ही तैयार करूँगी, बाकी मैं बाद में तैयार करूँगी। अब मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। इसका बैक वाली साइड पे दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त जो है ना हमारी रोटी के ऊपर कलर आया है और कितनी सॉफ्ट बन के ये तैयार हुई है। ये देखिए इसकी बैक साइड चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, बिल्कुल तंदूर वाली रोटी की तरह ना इसकी बैक साइड है। और इस खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की है और बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से पकी हुई है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।